लाइफ में ना ही मुसलसल जो है ना वो खुशियाँ रहती हैं और ना ही मुसलसल जो है ना वो गम रहते हैं। दोनों चीज़ें आती हैं, चली जाती हैं और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी खुशियाँ कैसे सेलिब्रेट करते हैं और अपने जो गम है ना उनको कैसे हम लोग गुज़ारते हैं। और खुशियाँ जो होती हैं वो छोटी-छोटी सी हमारी लाइफ में आती हैं, चली जाती हैं और कुछ लोग सेलिब्रेट नहीं करते, कहते हैं कि पैसे लगते हैं। और यकीन करें छोटी-मोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करने से ना ही आपके जो कानून के ख़ज़ाने हैं वो ख़त्म हो जाएँगे और ना ही अगर आप उसको सेलिब्रेट नहीं करते तो ना ये जो ख़ज़ाने हैं ना वो आपके डबल हो जाएँगे। थोड़ी-थोड़ी खुशियाँ होती हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं, अपने बच्चों को टाइम देने के लिए, अपने बच्चों को खुश करने के लिए आपको छोटी-छोटी सी जो खुशियाँ होती हैं ज़िंदगी में वो मनानी पड़ती हैं। हम लोग क्या करते हैं कि बड़ी खुशियों का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि किसी की शादी करेंगे तो फिर कोई खुशी करेंगे, अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो फिर खुशी करेंगे। और जो छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं ना उनको हम लोग इग्नोर करते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? होपफुली कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो यहाँ पे ना रात का टाइम था, 12 बजे का टाइम था। यहाँ पे मेरे ना मैके वाले आए थे, मेरी भाभी और मेरी बहन आई थी और 7 भाई आए थे। और क्यों आए थे कि मेरी आज ना बेटी की बर्थडे थी, फ़जर की जो सबसे मेरी बड़ी बेटी है ना उसकी हैप्पी बर्थडे थी। तो वो हर जिस बच्ची की भी बर्थडे होती है ना तो हर बर्थडे पे 12 बजे रात को आके तो बच्चों को विश करते हैं। तो बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता है और हमें भी ज़ाहिर लगता है कि मतलब हमारे भाई-भाभी और सिस्टर्स आती हैं हमारे पास, इस तरह से बच्चों की इतनी केयर करती हैं, हमारी केयर करती हैं। तो ये जो छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं ना, ये इंसान की लाइफ़ में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इससे जो माइंड होता है ये रिलैक्स हो जाता है और आपस में मिल बैठने का एक छोटा-सा ना बहाना होता है। तो बस ये रात को यहाँ पे आए थे, ये कुछ चीज़ें लेके आए थे, केक लेके आए थे। तो फजर ने रात को भी एक केक कट किया और इसको इतना ज़्यादा शौक था कि आज मेरी हैप्पी बर्थडे है तो आज मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने ट्यूशन नहीं जाना। बाय चांस उस दिन छुट्टी थी इसको जिस दिन ना इसकी हैप्पी बर्थडे थी। तो ये रात को भी लेट नाइट तक जाग रही थी और फिर सुबह भी इसको छुट्टी थी तो ये बड़ी ज़्यादा हैप्पी थी। अच्छा रात को केक कट किया, थोड़ी देर वो लोग बैठे फिर चले गए क्योंकि काफ़ी लेट नाइट वो लोग आए थे, उन लोगों ने वापस भी जाना था। तो ये था जी नेक्स्ट डे। आज मैं नाश्ता बना रही थी और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि छोटा-सा ना फंक्शन कर लेते हैं। आई मीन कि खाना रख लेते हैं और एक हमारी नंद हमारे पास रहती हैं, उनको बुला लिया था और साथ भाई और भाभी थी, साथ एक सिस्टर आई थी बस। ये लोग ही थे, इनके लिए खाना अरेंज कर लिया था और सोचा था कि दिन में बच्ची की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और बच्ची खुश हो जाएगी। वैसे तो हम लोग बाहर लेके जाते हैं बच्चों को, लेकिन इस दफ़ा मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, वो उठ नहीं सकते, वो तो फुल टाइम बेड पे हैं, तो वो चल तक नहीं सकते, तो बाहर कैसे लेके जाते। तो इसलिए सोचा कि घर में कुछ सेलिब्रेट कर लेते हैं, बच्चे जो है ना वो खुश हो जाएँगे। अच्छा खुशियाँ सेलिब्रेट करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग बाहर जाके भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, घर रह के भी कर सकते हैं। हम औरतों का क्या होता है कि अगर हम घर से बाहर ना गए तो खुशियाँ जो है ना वो अधूरी रह जाती हैं। तो खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए ना ही तो बाहर जाने की ज़रूरत होती है, ना ही पैसों की ज़रूरत होती है। खुशियाँ जो होती हैं ना वो हमारे अंदर होती हैं। कभी आपने नोट किया होगा कि जब हम लोग कहीं बाहर निकलते हैं तो बाहर जो माँगने वाले होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा आपस में हँस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और हम लोग जो होते हैं ना वो मतलब इतने उदास होते हैं, इतनी हमें परेशानियाँ होती हैं, टेंशन्स होती हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम छोटी-छोटी टेंशन को लेने लग जाते हैं कि टेंशन्स को इग्नोर करते हैं क्योंकि टेंशन्स लाइफ में आती रहती हैं। ज़िंदगी का नाम है, खुशी और गम दोनों चीज़ें आती हैं। तो इनको गुज़ारने का भी एक तरीका होता है। जैसे आजकल मैंने आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर किया है कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, फुल टाइम बेड पे होते हैं, हर काम मुझे करना होता है। मतलब कि जो ज़िम्मेदारियाँ उनकी थी ना बच्चों को स्कूल से लेके आना, वो भी मैं खुद करती हूँ। बच्चों को अक्सर स्कूल छोड़ने भी जाती हूँ, वापस भी डेली लेके आती हूँ। घर के काम भी करती हूँ, बाहर के काम भी करती हूँ। तो इस तरह से लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, इससे घबराता नहीं इंसान। मेरा ख़्याल है कि एक इंसान के ऊपर जितनी मुश्किलात आती हैं ना, जितने उसके ऊपर इम्तिहानात आते हैं, आज़माइशें आती हैं, उतना वो मज़बूत होता जाता है। और अल्लाह ताला उसी इंसान के ऊपर आज़माइशें देते हैं जो अल्लाह ताला को पसंद हो, उस इंसान के ऊपर अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा जो आज़माइशें हैं ना वो देते हैं। तो आज़माइशों के ऊपर घबराने की बजाय, डरने की बजाय, मतलब शोर मचाने की बजाय अगर हम खामोशी से, सब्र से काम लेते हैं ना, तो इससे अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और हमारी जो आज़माइश है वो आहिस्ता-आहिस्ता गुज़र ही जाती है। अच्छा जो लाइफ़ होती है ना वो बड़ी टफ़ है। लाइफ़ बड़ी टफ़ हकीकत का नाम है और हम लोग सोचते हैं कि जो चीज़ हमारे ऊपर गुज़र रही है ना वो किसी और के साथ नहीं हुई। जितने हम लोग परेशान हैं, जितनी हमारे ऊपर टेंशन्स है वो किसी और के ऊपर नहीं है। तो हर किसी के साथ यही सीन हो रहा होता है। हर किसी की लाइफ़ में कोई
ना कोई टेंशन जो है ना वो चल ही रही होती है, क्योंकि लाइफ़ का नाम ही यही है। ख़ैर यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर गए थे, हम लोग बाहर से जाके फ्रूट्स लेके आए थे। यहाँ पे थोड़ा-सा आगे ना जीटी रोड है, आई मीन कि मेन रोड है गुजरांवाला का, तो वहाँ पे सारे फ्रूट्स लगे होते हैं। वहाँ से हम लोग दोनों गई थी, सारे फ्रूट्स लेके आई थी क्योंकि क्रीम चाट बनानी थी। तो बस जल्दी से ना मैंने सोचा कि खाना बना लेते हैं, उसके बाद ना बाकी जो काम है ना बच्चों को तैयार करना, उसके बाद बच्चों के मतलब हेयर स्टाइल्स बनाना, खुद तैयार होना, घर के जो बाकी छोटे-मोटे काम होते हैं, चीज़ें वगैरह समेटना मेहमानों के आने से पहले, वो बाद में कर लेंगे। खाना रेडी होना तो टेंशन जो है ना वो ख़त्म होती है। आज मैंने खाना बनाना था, बस मैंने जल्दी से स्टार्ट किया। अच्छा मैंने ना 5 किलो जो है ना वो गोश्त ले लिया था और उसके अंदर मैंने 1 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज़ डाल लिए थे और लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो मैंने पहले ही घर में बना के रखा हुआ था, तो वो बस मैंने अपने अंदाज़े से ऐड कर दिया था। अच्छा अक्सर होता है कि हमें ना ज़्यादा मिकदार में सालन बनाना पड़ता है और जो नई-नई गर्दारी में पड़ती हैं मेरी बहनें, उनको नहीं समझ आती। वैसे भी जो टीनेजर्स होती हैं, जिनकी नई-नई शादी हुई होती है, उनको खाने वगैरह बनाने नहीं आते और ज़्यादा क्वांटिटी में तो बिल्कुल भी नहीं आते। इसलिए जब भी मैं कोई चीज़ इस तरह से बनाती हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में या डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, तो मैं लाज़मी शेयर कर देती हूँ। अगर किसी को थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, आई मीन कि जब हम लोग किसी को देखते हैं ना काम करते हुए, तो थोड़ी बहुत तक हमारी हेल्प हो ही जाती है। मेरी भी हेल्प होती है, ये नहीं कि मैं ऊपर से सीख के आई हूँ, मैं भी यहाँ से ही सीखती हूँ, दूसरों से ही सीखती हूँ। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप लोग जब मर्ज़ी जिससे मर्ज़ी सीख सकते हैं। अच्छा हमारी ना मुआशरे में ये बड़ी चीज़ है कि हमने किसी की रेसिपी कॉपी नहीं करनी, हमने किसी का तरीका जो है ना वो कॉपी नहीं करना। वो देख के कहेगा कि ये तो मेरा तरीका था, तो कोई बात नहीं यार, हम लोगों ने एक-दूसरे से ही सीखना है। आप लोग मुझे भी चीज़ें बताते हो, मुझे बड़ी खुशी भी होती है, जो अच्छे तरीके से मुझे समझाते हैं ना, वो मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे कल किसी ने कहा कि आप अपना प्रेशर कुकर काले तेल से वॉश कर लें, तो ये मैंने पहले भी सोचा हुआ था। हम लोग बाज़ार गई हैं लेकिन हमें ना काला तेल मिला नहीं। हम लोग सोच रही थी कि वो ला के ना उससे वॉश करें। अच्छा जो लोग इस तरह से बताते हैं ना कि मतलब अगले की हेल्प करने के तरीके से, तो वो बड़ा अच्छा भी लगता है। और जो लोग डंडा लेके सर पे सवार होते हैं, आपने तो ये चीज़ नहीं की, आपने तो वो चीज़ नहीं की, आपकी ये चीज़ गंदी है, तो ना तो उनकी बात मानने को दिल करता है और ना ही मतलब उनको रिप्लाई करने को दिल करता है। तो ख़ैर जी उसके बाद आ जाते हैं रेसिपीज़ की तरफ। यहाँ पे मैं क्रीम चाट बना रही थी। यहाँ पे मैंने ना 3 जो होते हैं क्रीम के पैक्स ले लिए थे, उसको मैंने अच्छे तरीके से चिल कर लिया था। फिर मैंने उसके अंदर 1 कप चीनी का डाल दिया, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाल के तो इसको मैंने व्हिप कर लिया था। अच्छा जब आप क्रीम चाट बनाते हैं ना तो आपने सिंपल क्रीम भी ऐड की होगी, लेकिन आप एक दफ़ा मेरे कहने पे क्रीम को व्हिप करके ऐड करें, तो जो क्रीम चाट का टेस्ट होता है ना वो बड़ा ही मज़े का डिफ़रेंट हो जाता है, क्रीमी हो जाता है। सिंपल क्रीम ऐड करने से और व्हिप क्रीम ऐड करने से बड़ा फ़र्क आ जाता है टेस्ट के अंदर। अच्छा सारे फ्रूट्स के अंदर मैंने मिक्स कर दिया था क्रीम को। मैंने सोचा कि पहले जो स्वीट है ना वो बना के रख लेती हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए। बस जी ये रेडी हो गया था क्रीम चाट, इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया। उसके बाद मैंने सारी कटिंग भी कर ली हुई थी सालन की भी और अब बस हांडी बनानी थी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल भी अंदाज़े से डाल दिया था क्योंकि बना-बना के कुकिंग कर के ना एक इंसान को आइडिया हो जाता है कि कितनी चीज़ जो है ना वो पूरी होगी। मेरे ख़्याल से मैंने यहाँ पे आधा किलो से कम ही ऑयल जो है ना वो यूज़ किया था 5 किलो चिकन के अंदर और 1 किलो मैंने प्याज़ कट करके डाल दिए थे। अच्छे तरीके से मैंने बारीक-बारीक इनको कट कर लिया था और कोई भी चीज़ ना ही मैंने ग्राइंड की थी, ना ही मुझे ना ये तरीके अच्छे नहीं लगते कि हर चीज़ को ग्राइंड करके अंदर डाल दो। इससे एक तो हांडी बड़ी क्विकली बन जाती है और बुनाई भी सही से नहीं होती, हर चीज़ जो है ना वो मिनटों में रेडी हो जाती है। मुझे हांडी वो अच्छी लगती है जिसको भून-भून के बनाया जाए और प्याज़ मैंने डाल के ऊपर रख दिए थे, हल्की आँच पे वो फ्राई हो जाएँगे। तब तक मैं ना जो चिकन था उसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था। अच्छा इसको मैंने ना सिंक के अंदर ही थोड़ी देर के लिए सिरका और सॉल्ट डाल के डिप कर दिया था। 10-15 मिनट के लिए मैंने इसको रहने दिया, फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश किया। इससे जो ब्लड होता है ना वो बिल्कुल अलहदा हो जाता है, गोश्त बिल्कुल व्हाइट कलर का हो जाता है। सिरका डालने से, सॉल्ट डालने से और जितनी स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। चिकन को वॉश किया, जो प्याज़ से हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए वो मैंने डाल दिया। अपने प्याज़ों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जितना हम लोग प्याज़ को कलर देते हैं ना उतना ही हमारी जो हांडी का कलर है वो डार्क हो जाता है। आप देखेंगे कि लास्ट में बड़ा ही प्यारा जो है ना वो हांडी का कलर आएगा। और साथ जब मैंने चिकन डाला था उसके साथ मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था। अच्छा ये मैंने अंदाज़े से ही ऐड किया था और जब चिकन का कलर चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन सा हो गया ना, तो इसके अंदर मैंने कोरमा मसाला ऐड किया और बाकी जो घर के बेसिक मसाले होते हैं ना बस वो ऐड किए थे। अच्छा देसी तरीके से अगर जब हम लोग खाना बनाते हैं ना तो उसका जो टेस्ट होता है ना वो भी बड़ा मज़े का देसी आता है। तो जब हम लोग दूसरे इक्वल तरीके जो है ना वो यूज़ करते हैं, जैसे कि हर चीज़ को ग्राइंड करके अंदर डाला, गोश्त भुना तो बन गया, तो उसका जो टेस्ट होता है ना वो भी उसी हिसाब से ही होता है। बस ऊपर-ऊपर से टेस्ट होता है, अंदर से कोई नहीं, मतलब चिकन भी हार्ड होता है और अंदर भी टेस्ट उससे के नहीं होता है।
तो फिर जब मैंने मसाले डालकर थोड़ी देर भून लिया था, फिर मैंने इसके अंदर टमाटर डाले, हल्का-सा 2-3 घूंट पानी डाल के। वैसे जब चिकन ज़्यादा होता है ना, पानी ना भी ऐड करें तो काम चल जाता है। मैंने भी पानी नहीं ऐड किया था, हर किसी का हिसाब अलग होता है, तो इसलिए मैं कह रही थी कि थोड़ा बहुत अगर किसी ने पानी ऐड करना है वो कर सकता है। इसको ढाँप के रख देना, जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएँगे तो ये जितना भी पानी आपको नज़र आ रहा है ना, ये चिकन का अपना पानी है और टमाटरों का पानी है। और इसी पानी के अंदर टमाटर भी गल जाते हैं, चिकन भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, वहाँ पे हांडी भी भून रही थी, लास्ट वाला स्टेप था, मैंने अभी काली मिर्च डालनी थी और काली मिर्च जो है ना वो भी पीसने वाली थी। काम करते हुए साथ इतने ज़्यादा इज़ाफ़ी काम निकल आते हैं ना, रीफिलिंग होने वाली होती है, पीसने वाली चीज़ें होती हैं, तो ये जो टाइम होता है ना, ये बड़ा ज़्यादा इंसान का लग जाता है। ये डेली के काम होते हैं, कुकिंग के साथ हमें ये भी करने ही होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह से सालन देखें आप रेडी हो गया, कितनी प्यारी इसकी लुक आई है और कलर आप चेक करें। मैंने कहा था ना कि जितना आप प्याज़ को कलर करेंगे उतना ही आपका हांडी का जो कलर है ना वो डार्क होता जाएगा। मैंने गोल्डन ब्राउन किया था तो उसी हिसाब से मेरी हांडी का कलर भी आया था। और यार सालन इतना मज़े का बना था कि जिसने भी खाई थी ना उसने बड़ी ज़्यादा तारीफ़ की थी। ये मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ें नहीं कर रही, मैंने आपको रेसिपी दी है इसलिए मैं आपको एग्ज़ैक्ट बता रही हूँ कि मतलब जो सालन है ना वो काफ़ी ज़्यादा मज़े का बना था। खाना बिल्कुल रेडी हो गया था और किचन को हमने बिल्कुल साफ़ कर दिया था। बस अभी ना बेडशीट चेंज की लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि बच्चे खेल रहे होते हैं, वो फिर से गंदी कर देते हैं। तो ऐसे अगर किसी को हम लोगों ने घर में बुलाया हो और चीज़ें गंदी हों तो फिर दिल नहीं करता, जो भी आता है ना तो उसको देख-देख के अजीब-सा ही लग रहा होता है कि शायद पता नहीं क्या है, क्या नहीं। तो इसलिए हमने सोचा कि लास्ट मोमेंट पे बेडशीट भी चेंज करेंगे और बाकी जो काम है ना वो चीज़ें समेटने वाली, घर को एक दफ़ा दोबारा से नीट करेंगे। कपड़े वगैरह हम लोगों ने सबने चेंज कर लिए थे। बच्चों को भी ऑलमोस्ट रेडी कर दिया था, बस अपनी थोड़ी बहुत कंघी वगैरह रह गई थी और रात का टाइम हो गया था, मेहमान भी आने ही वाले थे। केक हम लोगों ने मंगवाने के लिए किसी को कह दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो जा नहीं सकते, जाके केक ला नहीं सकते, तो इसलिए किसी को कहा था कि आप हमें केक ला दें। बलून वगैरह मेरी सिस्टर ने थोड़े बहुत लगा दिए, क्योंकि बाकी जो थे ना वो सारे के सारे फट गए थे फुलाते हुए ही। इतने ज़्यादा बलून थे वो सारे फट गए थे, कुछ बच्चों ने फाड़ दिए और कुछ फुलाते हुए ना खुद ही फट गए थे। अच्छा, ये मेरी सबसे बड़े वाली बेटी जिसकी आज बर्थडे है, ये इतनी ज़्यादा हैप्पी थी, ये सुबह उठते ही मुझे कह रही थी कि मम्मा मुझे रेडी कर दें, मुझे लहंगा पहना दें, मुझे तैयार कर दें, मेरी आज बर्थडे है। तो बस इसको मैंने रेडी किया, सारे बच्चे रेडी हो गए थे और ये लोग इतना ज़्यादा खुश होते हैं ना जब इस तरह से छोटा-मोटा कोई फंक्शन हो, घर में किसी ने आना हो, छोटे-छोटे से बच्चे हैं, छोटी-छोटी सी इनकी खुशियाँ होती हैं। अगर हम लोग पेरेंट्स इनकी खुशियाँ पूरी नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा हमें, आई मीन कि इनके पेरेंट्स होने का। मैंने पहले भी कहा कि हर चीज़ के लिए पैसा ज़रूरी नहीं होता। हाँ, ज़रूरी होता है थोड़ा बहुत। हम लोग ज़्यादा पैसे की ख्वाहिश रखते हैं, जिससे हमारी ना तो खुशियाँ सेलिब्रेट होती हैं और ना ही जो है ना हमारे पास उतना पैसा आता है। लाइफ़ अपनी हम लोग टफ़ करते हैं ज़्यादा पैसों की ख्वाहिश करके। इंसान को उतने में खुश होना चाहिए जितना आपको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, उसी में खुश रहें और उसी में खुश रहना सीखें। तो आप लोग ऑटोमेटिकली खुश रहने लग जाते हैं। जब हम लोग कोशिश करते हैं ना, उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगते हैं, तो जो कुछ हमारे पास होता है इंसान उसी में खुश रहने लग जाता है। अच्छा, केक भी आ गया था। आजकल जो केक है ना वो लेयर्स का ही चल रहा है, क्योंकि लेयर्स का केक सबसे अच्छा और मज़े का होता है और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी इनका ही केक होता है। रात को भी लेयर्स का ही केक था जो भाई लोग लेके आए थे, भाभी लोग, और अभी हम लोगों ने भी मंगवाया था तो लेयर्स का ही केक मंगवाया था। अच्छा, ये ना कॉफ़ी केक था, इसका जो नीचे वाला स्पंज था ना वो फुल कॉफ़ी था और बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, क्योंकि कॉफ़ी केक तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। वैसे भी हमारे बच्चे ना पता नहीं इनको क्या मसला है, केक वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाते। रात वाला भी केक हमने सारा जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया था गली के अंदर और अभी वाला भी सारा हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। बच्चे जो है ना वो केक नहीं खाते। अच्छा, ये ना आज इसने काफ़ी ज़्यादा तंग किया कि मुझे बाहर लेके जाएँ, क्योंकि इसको पता है हर बर्थडे पे पापा मुझे बाहर लेके जाते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं, झूले दिलवाते हैं। तो इसने काफ़ी पहले तंग किया, लेकिन बाद में ये ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी हो गई थी। और ये था जी मेरा आज का दिन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा गुज़रा, बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा। और ये मेरे भाई की बेटी थी, सबके बच्चे थे यहाँ पे, जो 2-3 फैमिलीज़ हम लोगों ने इनवाइट की हुई थी। तो उसके बाद मेहमानों को चाय वगैरह बना के पिलाई। लेट नाइट मेहमान सारे चले गए थे, बर्तन धो के रख दिए थे और जो मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है ना, ये शीशे के जो बर्तन कांच के होते हैं ना, इनको समेटना, क्योंकि इंसान डर भी रहा होता है कि गिर के टूट ही ना जाए और दूसरा ये डर होता है कि बच्चे हैं घर में, कोई गिरा ना दे बर्तन। और इनको बस जल्दी-जल्दी से मैंने समेटना स्टार्ट किया, कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए थे
और जो मुझे इतनी प्यारी-प्यारी दुआएँ देते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट ही है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ, अपने लिए कुछ अर्न कर पा रही हूँ। और मुझे नहीं लगता कि एक औरत के लिए घर बैठे हुए कुछ कमाने से ज़्यादा खुशी उसके लिए कुछ हो सकती है कि अपनी है फैमिली की ना कोई हेल्प कर रही हो। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है ना तो इसको लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, जब भी आपके घर में कोई दावत होती है, इस तरह से कोई भी फंक्शन होता है ना, जो बाद में बर्तन होते हैं उनको फ़ौरन से समेट लिया करें, क्योंकि इस तरह बर्तन जो है ना वो अक्सर ही टूट जाते हैं, या तो धोते हुए टूट जाते हैं या फिर जब हम लोग उनको समेटते नहीं हैं वो पड़े-पड़े ही टूट जाते हैं। बच्चों वाले घरों में तो कभी भी इस तरह से बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।